नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएल टीजी2 वैकेंसी के बारे में। जो आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की तरफ से जो रिक्वायरमेंट जारी की जाती है, उस रिक्वायरमेंट की आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 वैकेंसी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम उस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपी पीसीएल टीजी2 की वैकेंसी लेट होने का जो मुख्य कारण है, मुख्य जो वजह है, वो फर्जी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगा के सेलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात आपको बताई गई है कि जो यूपी पीसीएल टीजी2 की रिक्वायरमेंट जारी की गई थी, वो रिक्वायरमेंट लेट होने का जो मुख्य कारण है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्जी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगा के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। वो मेन कारण है इसकी वैकेंसी का लेट होने का। जिनको यूपी पीसीएल ने जॉब से हटा दिया है, जॉब से हटा दिया था, उसके बाद वो कोर्ट गए। उसके बाद ये क्या हुआ, जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ट्रिपल सी का जो ये अब सर्टिफिकेट फर्जी लगा रखा था, वो सभी कैंडिडेट कहाँ गई, कोर्ट गई। और कोर्ट गए तो 2020 टीजी2 में इन्हें आयु की छूट देते हुए इन्हें अंतिम मौका दिया गया था। 2020 में टीजी2 की रिक्वायरमेंट जारी की गई थी, इन्हें आयु की अंतिम छूट देते हुए अंतिम मौका दिया गया था एग्ज़ाम देने का। अब ये फिर से मांग कर रहे हैं कि हमें जॉब पे रखें या एक बार फिर, देखिए, या तो जॉब पे रखो इनको या फिर एक बार फिर से एग्ज़ाम देने दिया जाए। नोटिफिकेशन बन गया है, इनका मामला समाप्त होते ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिंपल सी बात करें तो ये जो आपको बताया गया है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर दिखाया गया आपको। देखिए, चलिए अब हम इसी की बात करते हैं। तो देखिए, ये आपका जो मामला जो बताया गया है, कंप्लीट जो मामला है, ये विज्ञापन 2014 से संबंधित आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देखिए, तो चयनित किए गए टेक्नीशियन ग्रेड 2 के वह अभ्यर्थी जिनकी सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आयोजित इतने प्रकाशन में प्रशांत जायसवाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय की एकल निर्णय के दिनांक 7/10/2017 के अनुपालन में समाप्त कर दी गई थी, जो कि प्रतियोगी हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं, को अधिकतम आयु सीमा में आवश्यक छूट प्रदान करते हुए इस विज्ञापन के बतौर प्रतिभागी लेने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है। आयु में प्रदान की गई स्थिरता को केवल इसी विज्ञापन में मान्य होगी। चयन का आधार विनामली के अनुसार ही श्रेष्ठ होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो मामला है मैं आपको बता देता हूँ, एक पूरा जो मामला है वो किस चीज़ का है। ठीक है, जो ये यूपी पीसीएल की जो वैकेंसी निकाली गई थी, यूपी पीसीएल टीजी2 की ये जो रिक्वायरमेंट आपकी निकाली गई थी, इसमें हुआ क्या कि जो 2014 की जो रिक्वायरमेंट जारी की गई थी, इस 2014 की रिक्वायरमेंट में इस 2014 की रिक्वायरमेंट में होता क्या है, इस 2014 की रिक्वायरमेंट में जो भी कैंडिडेट थे, जो फर्जी ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसमें फर्जी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगा कि इन लोगों ने अपनी जॉब है जो उसको पक्की कर लिया। लेकिन जब इनका जो वेरिफिकेशन चलता है, उस वेरिफिकेशन के टाइम पर ये जो फर्जी इन्होंने ट्रिपल सी का डिप्लोमा लगाया था, वो उनकी गलती पकड़ी गई। तो इसके कारण उनको क्या कर दिया गया, जॉब से हटा दिया गया। फिर ये लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, और कोर्ट में इनका जो मामला था प्रशांत जायसवाल और बनाम स्टेट ऑफ यूपी के तहत ये कार्रवाई चलती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, 7/10/2017 को फाइनल निर्णय दे दिया और इनको बोल दिया गया कि इनको एक लास्ट अंतिम मौका दिया जाएगा आयु सीमा में छूट के लिए। ठीक है, इनको एक अंतिम मौका जो दिया जाएगा आयु सीमा में छूट के लिए। तो जो 2020 में जो इनकी रिक्वायरमेंट जारी की गई थी टीजी2 से संबंधित, उसमें इनको फिर से मौका दिया गया बैठने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि ये 2022 में आपकी रिक्वायरमेंट जारी की जानी थी, उसमें फिर से इन लोगों ने क्या कर दिया, एक अड़चन की स्थिति डाल दी कि हमें इस वैकेंसी में बिठाया जाए। क्यों, ये सब जो कोर्ट है, तो कोर्ट हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में फैसला देता है। तो कोर्ट कर क्या रहा है, तो कोर्ट ने 2020 में दिया था इनको लास्ट मौका। उस टाइम होता क्या है, जब इन्होंने 2014 में जो इन्होंने नौकरी मिली थी इनको 2014 में, ये नौकरी
नौकरी के हिसाब से इनकी जो आयु सीमा की गणना थी वो समाप्त हो चुकी थी, ये जो ओवरेज हो चुके थे इस वैकेंसी से, तो इसलिए कोर्ट ने इन्होंने 2020 में दिया। अब 2020 के बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 2022 में भी इनको आयु सीमा में छूट चाहिए। तो इसी कारण से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, इसी कारण से सेम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से जारी नहीं हो पा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की ये नोटिफिकेशन थी। और एक और नोटिस जो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम की तरफ से रिलीज़ किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया एग्ज़ाम की तरफ से बताया गया है कि यूपी पीसीएल एई और टीजी2 बोथ नोटिफिकेशन रेडी, दोनों नोटिफिकेशन रेडी हैं। इट डिपेंडेड ऑन सेवा आयोग व्हेन पब्लिश, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सेवा आयोग के ऊपर कब पब्लिश किया जाए। बोथ एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड इन अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, एग्ज़ाम इनके एक्सपेक्टेड हैं अगस्त और सितंबर में। सो स्टार्ट प्रिपरेशन विद और क्विज एंड टेस्ट, ठीक है, तो इनके अगस्त और सितंबर में इन्होंने बताया है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। डियर फ्रेंड्स, इससे संबंधित कोई भी, इस नोटिफिकेशन से संबंधित आपके पास कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, इस जो ट्रिपल सी के फर्जी केस से संबंधित यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो आप लोग ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि जो ये जानकारी है ये लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।